हाय फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, मार्केट आज शॉर्ट में कहूँ तो साइडवेज थी। बेसिकली ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी के लिए, मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट बनी हुई थी, बायर्स का कुछ था ही नहीं देखा गया तो। फिर भी अपन लोगों ने अच्छे कॉल्स निकाले, अच्छे ट्रेड लिए, अच्छा किया, राइट। अब कल शुक्र है, शुक्रवार है, अपना टाइटल है अब से हर फ्राइडे की वीडियो का। उससे पहले मैंने आपको एक 12 लाख 11 लाख का लॉस का कुछ भेजा होगा स्क्रीनशॉट। ये बात याद रख लो सर, अपन कल के एनालिसिस से पहले आज की इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये बात याद रखो सर। देखो, एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है सर। अपना आपा खोना नहीं, कभी भी याद रखो सर। नॉर्मली मैक्स, मैं जो मेरा एसएल रहता है ना एक दिन का, 5% कैपिटल रखता हूँ मैक्स। कितना ही बुरा आ जान दो, एक दिन में 5%। सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग विथ 1 लाख, मैक्स लॉस 5000 रखता हूँ मैं। समझे आप? एक दिन का। अगर कभी कभी चल उसको रिकवरी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो गया तो चल भाई 6 7 8 10 पे तो रुक। वो बंदा 15 लाख का कैपिटल था, 11 लाख आज ही गवा दिया, क्या फ़ायदा सर? तो इसके लिए कहता हूँ 5% मैक्स रखा करो सर। अगर बुरा टाइम कभी भी आ सकता है इंसान का। नहीं तो देखो सर, आप महीना 2 महीना में जितना कमाओगे, एक दिन में मार्केट आपसे लेके चली जाएगी, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो। ठीक है, छोड़ो सर, हर एक से गलतियाँ होती है, क्या प्रवचन देंगे हम। सर इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है कल के लिए। एनी डिक्लाइन और पैनिक यू विल बाई 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 मेरे भाई, ये मैं कह रहा हूँ क्लियर कट। कल हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव खुले, जिस तरीके से अभी डाउ का मूड दिख रहा है, ये एसजीएक्स का मूड दिख रहा है। हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव खुले, क्योंकि अभी उधर भी एक्सपायरी खेलेगा तो होगा ही होगा। समझे आप? तो मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी, हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव खुले मार्केट, उधर भी और इधर भी फ्लैट टू नेगेटिव ही रहे। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एनी डिक्लाइन थिंक फॉर बाई। सर पहला बाइंग लेवल होता है आपका 290 के पास, जो ये लेवल है। अगर यहाँ पे अगर नहीं है और पैनिक आता है तो 225 240 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है सर। ये सस्टेन होना चाहिए। इसके नीचे अगर आधा घंटा ट्रैवल कर लिया तो वापस बेयर अटैक आएगा, नहीं तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। टारगेट हो सकता है कल की कैंडल भी एनगल्फ कर ले, इतनी तेज़ी हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर गैप अप खुलता है तो आज का हाई 440, 17440 के ऊपर ही देखना बाइंग। 428 है, बट 440 के ऊपर आप बाई देखना, अदरवाइज बाई नहीं देखोगे। ये हो गया किसका, निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। सपोर्ट जोन पे सर बैंक निफ्टी, और एक और चीज़ है, दोनों भी 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। हो सकता है इसको एक बार ब्रीच करके ऊपर जाए, आज करा तो था। अब इम्पॉर्टेंट क्या आपके लिए ये देखना सर, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सपोर्ट जोन 39 100 200 वाला। ये जोन से बार बार सपोर्ट ली है, रेसिस्टेंस लिया है मार्केट ने। तो अगर कल यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ही आप ट्रेड के लिए सोचना, अदरवाइज़ 39 500 के ऊपर आप देख सकते हो एक ट्रेड। मोर ओवर, अगर डिक्लाइन आती है, आप बेरिश नहीं होगे जब तक 38 800 ना काट दे, तब तक आप बेरिश नहीं होगे, ये भी बात क्लियर कर लेना। ठीक है, यू वॉन्ट बी ऑन सेल साइड अंटिल 38 800 इज़ ब्रोकन, अदरवाइज एवरी डिप इज़ ए बाई। होता क्या है सर, ये दिखाता बेरिशनेस है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तो यार इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, या प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है हायर लेवल से, या ऐसे बनते रहते हैं भाई कैंडल, रोज़ रोज़ कुछ तो ही बनते रहता है। ठीक है ना, इतना ही था। एनी डिक्लाइन और पैनिक थिंक फॉर बाई फॉर टुमारो। बाकी आगे की बात करते हैं। वैसे भी भाई मेरे हिसाब से तो अभी भी मैं कह रहा हूँ एक बार मार्केट जाना चाहिए। देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा हो सके एक बार डबल टॉप भी बना दे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो।